अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अलग है क्योंकि आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि ये मेरा मैदान नहीं था, तो मुझे पूछना पड़ा और मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर देखें। हो सकता है कि कोई बात मैं नहीं बता पाया हूँ, वो कमेंट में किसी ने लिख दी हो, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आज का सवाल है, हम रसूल अल्लाह बोलेंगे, रसूलुल्लाह बोलते हैं या फिर रसूलिल्लाह कहेंगे? क्योंकि कई बार मुझे रसूलुल्लाह भी सुनने को मिला, रसूलुल्लाह भी और रसूलिल्लाह भी। आखिर कहाँ पर ज़बर ज़ेर या पेश में फ़र्क आ जाता है? आज की वीडियो में यही सब जान रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने ये वीडियो जो बनाई है, लोगों से पूछ कर बनाई है, जो इसके माहिर हैं उनसे पूछा है। फिर भी हो सकता है, चूँकि मुझे इस पे पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ख़ामी हो जाए, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट भी देखें। वैसे मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। फिर भी आप कमेंट देख लें। रसूलुल्लाह, लाम पर ज़बर, फ़तह, ये हालत नसब यानी मंसूब कहलाती है। कब बोला जाता है? जब या के साथ बराह रास्त पुकारा जाए, यानी हालत निदा, पुकारने में। मिसाल, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। वजह, या हरफ निदा है। जब पुकारा जाने वाला अकेला हो और मुज़ाफ हो तो उस पर ये ज़बर आती है। इतना कुछ बता दिया, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जैसे समझा है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अरबी क़वाइद से मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ। जब किसी भी लफ्ज़ में या लगा देते हैं, अब देखिए या कहाँ लगाएँगे? या जब भी लगाएँगे, इंसान में लगाएँगे, इंसान के नाम में लगाएँगे, या उसके नाम में लगाएँगे जिसको हम पुकारते हों या जो मेरी बात सुन रहा हो। तो अगर या का इस्तेमाल होता है, तो या के बाद जो लफ्ज़ लगता है, उस लफ्ज़ में देखिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़े इलैह को समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, अल्लाह का बंदा, इसमें अल्लाह का बंदा में अल्लाह ये क्या हो गया? मुज़ाफ़े इलैह, और बंदा ये हो गया मुज़ाफ़, और का ये हर्फ़ इज़ाफ़त है। इसको समझना ज़रूरी है। तो अल्लाह का बंदा, या दो लफ्ज़ एक साथ मिलेंगे और पहले पर हमको लगाना है ज़बर ज़ेर या पेश। तो अगर पुकारा जाने वाला लफ्ज़ है तो उस पर हम ज़बर लगाएँगे। जैसे या रसूलल्लाह, या के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वो दूसरे से अगर कहीं जुड़ेगा तो उस पर ज़बर होगा। या के बाद जो भी लफ्ज़ है, अगर वो दूसरे लफ्ज़ से जुड़ रहा है तो उस पर ज़बर लगेगा। अब पेश का इस्तेमाल कब होता है? पेश का इस्तेमाल तब होता है जब वो खबर हो। जब हम खबर के तौर पर किसी को पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर या नहीं लगा होना चाहिए। अगर या लग गया, तो उसके बाद तो ज़बर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सिर्फ़ खबर देना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहाँ पर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह तब कहेंगे जब कोई खबर देनी हो। तो यहाँ पर सिर्फ खबर है ना, तो जहाँ पर खबर की बात होती है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है पेश का। और तीसरी और अहम बात है कि अगर मजरूर उसमें लग जाए, जैसे फ़ी रसूल, मिन रसूल, ऐसी कुछ, मिन तो नहीं होगा, मिर रसूल, फिर रसूल, इसी तरह अगर कहीं कोई भी मजरूर लग जाए, तो वहाँ पर रसूलल्लाह नहीं होगा, रसूलुल्लाह भी नहीं होगा, रसूलिल्लाह होगा। यानी फ़ी, जो भी मजरूर लग जाए, यानी फ़ी, मिन, मजरूर तो आप जानते ही हैं, में, को, तक, से, पर, ये सब जो उर्दू के हैं, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ये सब अगर कहीं लग जाए, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है अरबी कायदे के मुताबिक ज़ेर। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। मैं जितना समझाना चाह रहा हूँ उतना तो आपने समझ ही लिया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।